जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल में fun3.cpp में किया है। देखिए इसमें हमारे पास दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। यहाँ एक इंटीजर x को लिया गया है। यदि आप ध्यान दें तो इस x को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर ना करवाकर फंक्शंस की बाउंड्री के बाहर डिक्लेयर करवाया गया है, अर्थात ये हमारे पास ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है। इसका स्कोप ग्लोबल है, इस करके ये उन सभी फंक्शंस में अवेलेबल रह सकता है जिन फंक्शंस को हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जैसे हमने यहाँ वर्ड सम फंक्शन लिया है, इसमें यदि आप ध्यान दें तो हमने ABC में से A और B को टोटल करके C में असाइन किया है और फाइनली यहाँ पे C को प्रिंट किया है, परंतु साथ ही हमने यहाँ पे X को भी प्रिंट किया है। इसी तरह से वर्ड मेन में हमने X को वैल्यू असाइन की है 10 और सम को कॉल किया है और X को यहाँ प्रिंट किया है। इस तरह से यदि आप देखें तो मैंने X को दोनों फंक्शंस में प्रयोग किया है, वर्ड सम में भी और वर्ड मेन में भी। ये दोनों फंक्शंस में इसलिए ये वर्किंग करेगा क्योंकि हमारे पास इंटीजर x ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है। हमारे पास यहाँ fun3.cpp के रूप में प्रोग्राम अवेलेबल है। सबसे पहले ऊपर से हम दो हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, iostream और choreo। उसके पश्चात इंटीजर x जो कि हमारा यहाँ ग्लोबल वेरिएबल है, जिसको किसी भी फंक्शन में प्रयोग किया जा सकता है। कारण ये है कि हमने इसको किसी फंक्शन की बाउंड्री में डिक्लेयर नहीं किया है। इसी तरह से हमने वर्ड सम फंक्शन बनाया है जिसमें हमने ABC 3 वेरिएबल लिए हैं। A और B को इनपुट करवाया गया है, उनका जोड़ C में स्टोर करवाकर प्रिंट करवाया गया है। इसी तरह से C आउट में X को प्रिंट करवाया गया है लास्ट लाइन में। यहाँ यदि आप देखें, यहाँ X हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, इस कारण ये हमारे सम फंक्शन में भी अवेलेबल है। सबसे पहले वर्ड मेन से शुरुआत होगी। वर्ड मेन में हमने सबसे पहले स्क्रीन क्लियर की है और उसके पश्चात X में 10 को असाइन कर दिया है और सम फंक्शन को कॉल कर दिया है। जैसे ही सम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमारी ऊपर वाली सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके पश्चात सम फंक्शन के पश्चात हमारे पास x वेरिएबल की वैल्यू वर्ड मेन फंक्शन में भी प्रिंट करवा दी जाएगी। इसके पश्चात गेट ch और फाइनली मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया गया है। कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं कोई 2 नंबर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं देखिए आउटपुट अवेलेबल है। यहाँ पे m टोटल इज 355, अर्थात जो आपका सम फंक्शन के अंतर्गत जो टोटल अवेलेबल था वो आ गया है और ग्लोबल x जो जिसकी वैल्यू हमने सम फंक्शन में प्रिंट करवाई है उसकी वैल्यू भी प्रिंट हुई है और साथ ही मेन फंक्शन के अंतर्गत जो ग्लोबल x की वैल्यू प्रिंट करवाई है वो भी प्रिंट हुई है। इसका अर्थ ये है कि ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल्स आप किसी भी फंक्शंस में प्रयोग कर सकते हैं और वो सभी फंक्शंस के लिए अवेलेबल रहते हैं। लोकल स्कोप के वेरिएबल्स केवल उन्हीं फंक्शंस में अवेलेबल रहते हैं जिन फंक्शंस में उन्हें डिक्लेयर किया जाता है।